ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपावृ मिणमो सुध केवली भणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित अने उसके ऊपर हम आत्मख्याति नाम की टीका देख रहे हैं। एक एक अधिकार, एक एक गाथा मेरे स्वभाव के गीत गा रहे हैं। मैं चैतन्य तत्व ज्ञान सुख से लबालब भरा हुआ अविनाशी अजर अमर तत्व, सर्वोत्कृष्ट तत्व, सबसे सुंदरतम कोई तत्व जगत में है तो वो मैं हूँ। मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व बुद्धि तोड़ाई, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि का नाश कराया। कौन किसका कार्य करे। सारे द्रव्य जगत में कैसे है, स्वतंत्र है। कोई किसी का करने वाला नहीं। कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता और बचा नहीं सकता। इंद्र और तीर्थंकर भी कोई किसी को बचा सकता नहीं है। कण कण की स्वतंत्रता ये कर्ता कर्म अधिकार में बताई। हमने आज सुबह 71 नंबर की 71 नंबर की गाथा देखी। उसमें हमने देखा कि पहले तो 69 70 उस गाथा में पहले तो आया ना कि 4 स्टेप्स बताए। आत्मा और आश्रव के बीच में जब तक भेद नहीं जानता तब तक वो आश्रवों में प्रवृत्त है। किसमें प्रवृत्त है? आश्रवों में प्रवृत्त है। फिर तीसरा कहा कि उसकी कर्ता कर्म बुद्धि खड़ी रही और इसके कारण से चौथे स्टेप में कहा कि कर्मों का बंधन होता रहा, संचय करता रहा। ये 4 चीज 69 69 और 70 गाथा में कहा। अब 71 नंबर की गाथा में उसमें कहा कि जब जीव आश्रव और आत्मा के बीच में भेद जानेगा तो क्या हो जाएगा, तो कहते कर्मों से निवृत्त होगा, माने कर्म से बंधेगा नहीं। पूरी टीका हमने सुबह देखी। उसमें अंतिम ये निष्कर्ष निकला कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। किससे बंध का निरोध होता है? ज्ञान मात्र से। वहां कहा ना आगे कि ज्ञाननु जे परिणमવું છે वो क्रोधादि का परिणमन नहीं है और क्रोधादि का जो परिणमन है वो ज्ञान का परिणमन नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग परिणाम है ना। राग का परिणमन, क्रोध का परिणमन वो अलग, वो तो चारित्र गुण की पर्याय है और वो विभाव भाव है, वो परलक्षी परिणाम है, वो पराधीन परिणाम है। आप देखना जब भी कषाय होगी तब उसको पर का लक्ष्य करना पड़ेगा। पराधीन है, नष्ट होने वाले है, ये ख्याल आ रहा है ना। ये परिणाम अलग है और ज्ञान के परिणाम तो अलग है, क्योंकि ज्ञान आत्मा से निकल रहा है। तो ज्ञान के परिणाम ये ज्ञानी को ख्याल आ रहा है। दोनों के बीच में भेद अंतर समझ रहा है ना कि राग हो रहा है, देखो राग हो रहा है, ये भी ख्याल आ रहा है। राग परिणाम हो रहे हैं ना, ये ज्ञानी को ज्ञान में ख्याल आते हैं। ज्ञान अलग है, ज्ञान का परिणमन अलग और राग का परिणमन अलग। ज्ञान का जो परिणमन है वो क्रोधादिक का परिणमन नहीं और क्रोधादिक का परिणमन है वो ज्ञान का परिणमन। फिर ज्ञानी अज्ञानी में दोनों का बताया ना कैसे दोनों का परिणमन हो रहा है। ज्ञानी का ज्ञानमय परिणमन हो रहा है। ज्ञानी का ज्ञानमय परिणमन हो रहा है तो क्रोधादि रूप नहीं परिणमते, और अज्ञानी क्रोधादि रूप परिणमते हैं तो ज्ञानमय नहीं परिणमते, क्योंकि जो ज्ञानमय परिणमते हैं वो क्रोधादि रूप नहीं परिणमते और जो क्रोधादि रूप परिणमते हैं वो ज्ञान रूप नहीं परिणमते। दोनों में अंतर ख्याल आ रहा है। क्योंकि सुबह कहा था कि कर्तापना और ज्ञातापना दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्या कहा?
कर्तापना और ज्ञातापना दोनों एक साथ नहीं रह सकते। माने राग की रुचि भी हो, राग का स्वामित्व भी हो और मैं राग का जानने वाला भी हूं, तो कहते ये दोनों एक साथ संभव नहीं। या तो राग का स्वामी बनेगा या तो वो ज्ञान का स्वामी बनेगा, या तो वो जानने वाला रहेगा और या तो वो करने वाला बनेगा। कर्तृत्व बुद्धि और ज्ञातापना दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ज्ञानी का परिणमन ज्ञानमय तो क्रोधमय परिणमते नहीं, और अज्ञानी क्रोधमय परिणमते हैं, इसलिए ज्ञानमय परिणमते नहीं। ख्याल आ रहा ना, ये ज्ञान मेरा स्वभाव है, जानना मेरा स्वभाव है, क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है। फिर यहाँ पे कहा तो जब ये भेद समझ में आया, किसके बीच में? राग और आश्रव के बीच में। कैसे राग के परिणाम है? तिरस्कारी परिणाम। अब आएंगे ये 72 नंबर की गाथा जो अभी आपने अपने को आज शुरू करनी है। कैसे परिणाम है? ये तिरस्कारी है, पराधीन है, दुख के कारण है, और ये परिणाम को ज्ञान को एक मानता था। जब ये परिणाम और ज्ञान के बीच में भेद जाना, दोनों के बीच में अंतर जाना, तो क्या हुआ? तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छूट गई। कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति थी वो मिट गई, और जहां कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिटी तो फिर क्या हुआ? तो कहते हैं पुद्गल कर्म का बंद होना भी रुक गया। पुद्गल कर्म का संचय होना भी क्या हो गया? रुक गया। कितनी स्वतंत्रता समझा रहे आप। एक एक परिणाम स्वतंत्र है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे कहते हैं कि समोशरण में जाके भी ये जीव कोरा का कोरा आ गया। तीर्थंकर का उपदेश मिला तो भी ये उपदेश अंतर में नहीं उतरा, और थोड़ा सा इधर समझाने पर जीव समझ जाता है। शेर की पर्याय में शेर को मुनिराज ने थोड़ा उपदेश दिया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और हम अनंत बार कहा चले गए, समूह शरण में गए तो भी कैसे आए? कोरे के कोरे आए। माने इससे ये नक्की होता है कि पर से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान किससे हो रहा है? ज्ञान अपनी योग्यता से होता है। और हम क्या मानते हैं? ज्ञान कहाँ से हो रहा है? पर से हो रहा है। इन्हें से ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान स्वयं से होता है, अपनी योग्यता से होता है। कोई लाख समझाए तो भी ना समझे, और कोई थोड़ा समझा दे तो भी गले उतर जाए, क्योंकि अपनी योग्यता से समझ में आता है। तीन चीज पूज्यपाद स्वामी ने कहा। 3 चीज जो भी समझता है वो अपनी योग्यता से समझता है, और जो नहीं समझता उसको समझाने पर भी वो नहीं समझेगा। क्या कहा? जो समझता है वो अपनी योग्यता से समझता है, और जो नहीं समझता उसको बहुत समझाने पर भी वो नहीं समझेगा। और तीसरा कहा, ये समझाने के विकल्प कर करके दुखी होता है। इस कर्ता बुद्धि के विकल्प में वो क्या होता है? दुखी होता है। 3 पॉइंट कहे पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र। अब देखो यहाँ पे हम चालू करते हैं, आगे जाते हैं 72 नंबर की गाथा। ये पूरा निष्कर्ष भावार्थ में हमने सुबह देखा था कि जब हमने दोनों के बीच में भेद जाना, किसके बीच में? क्रोधादि और आत्मा के बीच में भेद ज्ञान हुआ, और भेद ज्ञान होते ही जो हम एक मान रहे थे ना, दोनों को, राग और ज्ञान को एक मान रहे थे, अब क्या हो गई? तो वो एक पने की जो बुद्धि थी वो मिट गई और कर्म का बंद होना रुक गया। कितना सरल मार्ग है कि नहीं? बोलो, एक समय का काम है ये, और हमने कितना समय निकाल दिया? अनंत काल निकाल दिया, फिर भी ये काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कह रहे हैं कि समझ नहीं हो रही। सच निर्णय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्णय कि मैं जानने वाला तत्व हूं। ये कहते थे ना लालचंद भाई, 2 चीज कहते थे। क्या कहते थे? 2 होने योग्य होता है और जाननार जनाइश। 2 वाक्य लालचंद भाई कहते थे। क्या कहते थे? होने योग्य होता है और जाननार जनाइश। कौन जनाइश है? जाननार जनाइश। और होने योग्य होता है। जो भी कुछ होता है वो होने योग्य ही होता है। अब यहाँ पे कहते हैं, देखो 72 नंबर की गाथा पे आओ। ऊपर उत्थानिका में क्या प्रश्न किया? पहले तो हवे पूछे छे कि ज्ञान मात्र थी ज बंधनो निरोध कई रीते छे आहा। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे हो जाएगा, वो आप समझाओ। तो उसके लिए गाथा लिखी, बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है इसमें।
ये गाथा में आश्रव के विशेषण बताए, 3 विशेषण के आश्रव के। कितने? 3। पहले अपन गाथा का पाठ करते हैं। असुचिपणु विपरीतता ए आश्रवो ना जाणीने, वળી જાણીને दुख कारणो एथी निवर्तन जीव करे आ। कौन से 3 विशेषण यहाँ पे कहे आश्रव के? असुचिपणु, विपरीतपणु और दुख के कारण। देखो यह आचार्य देव को आत्मा और आश्रव के बीच में अंतर बताना है, संवर और आश्रव के बीच में नहीं। फिर से एक बार, संवर और आश्रव के बीच में अंतर नहीं बताना है। किसके बीच में अंतर बताना है? आत्मा और आश्रव के बीच में। ये दोनों के बीच में अंतर जानना है तो संवर प्रकट हो जाएगा। आश्रव के 3 विशेषण बताए और उसके सामने 3 बार भगवान आत्मा को खड़ा किया। कितनी बार भगवान आत्मा को खड़ा किया? 3 बार। सबसे पहले यहाँ पे असूचि, आश्रव कैसे असूचिमय है, असूचि है, मलिन है, तो उसके सामने भगवान आत्मा कैसा? तो कहते शुद्ध है, सूची है, पवित्र है। आश्रव कैसे है? विपरीत है। विपरीत माने चैतन्य के अंश से रहित है, जड़ है। और आत्मा कैसा? चैतन्यमयी है। तीसरा कहा आश्रव दुख के कारण है और भगवान आत्मा सुख का कारण। 3 विशेषण कहे आश्रव के और उसके सामने 3 बार किसको खड़ा किया? भगवान आत्मा को खड़ा किया। किसको खड़ा किया? 3 बार भगवान आत्मा को खड़ा किया। आश्रव के परिणाम प्रशस्त। अब इसमें आश्रव में कौन से परिणाम लेना? अशुभ परिणाम ही लेना ना, खाली अशुभ के शुभ भी। तो कहते दोनों, अशुभ भी और शुभ, अप्रशस्त भी और प्रशस्त। पंडित तोरलमल जी की भाषा में कहे तो संकलेश भी और विशुद्ध परिणाम, दोनों प्रकार के परिणाम। ये दोनों प्रकार के परिणाम कैसे है? तो कहते असुचि है, मैल है, जड़ है और दुख के कारण। और हम इसी में तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। अशुभ से तो हम छूटे, परंतु हम शुभ में आकर स्वाध्याय कर ले, करा ले, उपदेश दे दे, सुन ले, पढ़ ले, पढ़ा ले, उसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं। हमें लगता है हमने बहुत कर लिया, हमने धर्म कर लिया। यहाँ पे कहते ये धर्म नहीं है। लहसुन खाते खाते कस्तूरी का ढकार नहीं आता। शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों कहते हैं कि दोनों बंधन का कारण। देखो अब आगम के जो शास्त्र है ना, आगम के शास्त्र, उसमें तो अशुभ की अपेक्षा शुभ को अमृत कुंभ कहा, क्योंकि अशुभ से छुड़ाना है। अशुभ से आचार्यों को वहां से छुड़ाना है, इसलिए शुभ को अमृत कुंभ कहा आगम के शास्त्रों में। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि अध्यात्म में तो शुभ और अशुभ दोनों को विषकुंभ कहा। दोनों को क्या कह दिया? विषकुंभ। विषवृक्षना फल से सुखिदु, अशुभ और शुभ दोनों विषकुंभ, क्योंकि भगवान आत्मा अमृत कुंभ है। भगवान आत्मा कौन है? अमृत कुंभ। दोनों परिणाम तिरस्कारी परिणाम है। सोगानी जी कहते थे ना, जे परिणति स्वाध्याय में पण जाय छे, शास्त्र ज्ञान के परिणाम भी व्यभिचारणी कह दिए। 28 मूलगुण के परिणाम, 11 9 पूर्वक का ज्ञान, क्षयोक्षम ज्ञान, वो भी काम का नहीं है। जब तक ये अनुभव नहीं होता, ये कोई भी जो ज्ञान है उसको पंडित तोरलमल जी की भाषा में कहे तो पर सत्तावलंबी ज्ञान, और हम इसके ही अभिमान करते हैं। इससे ही हम अपने आप को भी मापते हैं और दूसरों को भी देखते हैं। परिणाम कल बताया, परिणाम किसके बिगड़ते हैं? अपने बिगड़ते। परिणाम बिगड़े उसका भय रखे और परिणाम सुधरे उसका उपाय करे। क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे कहा ज्ञानी, देखो कोई मुनिराज का जीवन कितना सहज होता है। पूज्य बेंचरी का एक बोल है, आज राजेंद्र जी ने बोल लिया, कौन सा? कि अपवाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग। अपवाद मार्ग माने व्यवहार मार्ग और उत्सर्ग मार्ग माने शुद्धोपयोग का मार्ग।
फिर से अपवाद मार्ग અને उत्सर्ग मार्ग। जय श्री राम। अपवाद मार्ग माने व्यवहार मार्ग और उत्सर्ग मार्ग माने शुद्धोपयोग मार्ग का मार्ग। शुद्धोपयोग का मार्ग से ही मोक्ष होगा। मोक्ष के लिए कारण किसको कहा? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग के बिना मोक्ष नहीं। सुनना, शुद्धोपयोग के बिना मोक्ष नहीं। परंतु बेंचरी के वचनामृत में वो बोल में क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि ज्ञानी को अपवाद मार्ग या उत्सर्ग मार्ग का हट नहीं, आग्रह नहीं। क्या नहीं है? हट नहीं होता है, आग्रह नहीं होता है। शुभ भाव आ जाए तो दुखी दुखी नहीं हो जाते हैं, और शुद्धोपयोग नहीं होता है तो आकुलित नहीं होते हैं। दोनों में सहज, दोनों में कैसे सहज रहते हैं। कोई मुनिराज को 8 वर्ष में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। क्या हो जाए? 8 साल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और कोई मुनिराज को कितने वर्ष लगे तब भी केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो। तो बोलो वो दूसरे मुनिराज है, वो छोटे वाले मुनिराज से ईर्ष्या करते होंगे कि नहीं? तो कहते नहीं करते, ईर्ष्या के परिणाम नहीं होते, क्योंकि वो छोटे मुनिराज जो 8 साल के थे, उनको अभी केवल ज्ञान हुआ, वे भी, उनकी भी दृष्टि आत्मा में थी, आत्मा पर थी, और जिनको बहुत साल के बाद होने वाला है उनकी दृष्टि भी आत्मा पर है। उनको पता है कि आज नहीं तो कल मैं भी केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लूंगा। किसी को ईर्ष्या नहीं होती। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि हठाग्रह नहीं होता। क्या नहीं होता है? हठाग्रह नहीं। जो परिणाम हो रहे हैं उसके सहज ज्ञाता, जो परिणाम हो रहे हैं, शुभ हो अशुभ हो शुद्ध हो, जो परिणाम हो रहे हैं उसके ज्ञानी सहज ज्ञाता है। आप 4 जीव कोई ले लो, आप एक जीव को ले लो सौधर्म इंद्र, एक सौधर्म इंद्र, एक लोकांतिक देव, एक सर्वार्थ सिद्धि के देव। आप ये 3 जीव को लो, उसमें आप देखो सौधर्म इंद्र, तीनों के 3 शायिक सम्यक दृष्टि, तीनों के 3 शायिक सम्यक दृष्टि है ना। परंतु सौधर्म इंद्र का औदेक भाव आप देखो, वो एक भी पंच कल्याणक नहीं छोड़ते। सौधर्म इंद्र जो 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 बाल ब्रह्मचारी है, कौन? तो कहते हैं लोकांतिक देव। तो वे तो मुनिराज के दीक्षा कल्याणक के पहले ही आते हैं। और जो सर्वार्थ सिद्धि के देव है, सर्वार्थ सिद्धि के देव, उनको तो कोई भी कल्याणक में जाने का भाव ही नहीं होता। वे तो जहां बैठे हैं वहीं पे बैठे रहते हैं पूरा जीवन काल, पूरा उनके जीवन में जहां बैठे वही बैठे रहते हैं उस सीट पर। वहां से कहीं जाने का मन नहीं होता। वहां तो लॉकडाउन हमेशा, इधर तो 21 दिन और 15 दिन, परंतु वहां तो 33 सागर तक अपने विमान से कहीं जाते नहीं। और अपन तो यहाँ पे 30 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, 25 दिन हो गए तो कंटाल जाते हैं। वहां सर्वार्थ सिद्धि के देव कितने सागर तक? कितने? 33 सागर तक जा बैठे वही। अपन तो इधर घर में घूम भी सकते हैं, परंतु वे तो वहां जा बैठे, वहां 33 सागर तक खाली आत्मा की चर्चा, देवयानी आंटी, और कोई चर्चा ही नहीं। ख्याल आ रहा है? इतना आनंद ले रहा है, इतना मस्त आत्मा स्वभाव, कितना महिमावंत है। जानने वाला ऐसा स्वभाव बताया तो कहते हैं ना, रुचि का विषय मिल गया तो समय कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। और जिसको रुचि का विषय ना हो उसको समय निकालना कठिन है। कैसे निकालेंगे हम 22 दिन? कैसे निकालेंगे हम? और मोदी जी कह देंगे और 1 महीना रह जाओ घर पे, कैसे निकालेंगे? हाँ। और यहाँ पे कहते हैं ज्ञानी को हर अवस्था में ज्ञाता। ज्ञानी हर अवस्था में कैसे है? ज्ञाता, सहज है। जो जो हो रहा है उसके मात्र ज्ञाता। तीनों 3 शायिक सम्यक दृष्टि, तीनों 3 एक भवतारी, परंतु तीनों के औदेक भाव अलग, तीनों के औदेक भाव अलग। कोई किसी का औदेक भाव बदल नहीं सकता। हम अपने औदेक भाव को नहीं बदल सकते, हम दूसरे के औदेक भाव को कैसे बदल? समझ कर परिणाम शांत हो जाते। ऐसी स्वतंत्रता को समझकर अपने परिणाम शांत हो जाते हैं। क्या गजब का मार्ग गुरुदेव नहीं होते तो ये मार्ग कौन बताता? हमें ये स्वतंत्रता, स्वाधीनता का मार्ग कौन समझाता? कौन हमें ये इतने बाहर में ऐसी प्रतिकूलता, ऐसे उदय के बीच में अभी हमें कौन इतना निर्भर कर दे? अब ये आश्रव की बात आई। अब यहाँ पे बात चालू हो रही है कि आश्रव कैसे है। सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे उत्थानिका में क्या कहा कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है?
ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे? तो उसके लिए आचार्य ने 3 विशेषण कर। अब देखो अमृतचंद्र आचार्य देव ने क्या जबरदस्त खुलासा किया। क्या खुलासा किया अमृतचंद्र आचार्य देव ने? अब देखो मैं टीका पढ़ती हूं। जड़मा सेवाड़ छे ते मळ छे, मैल छे। ये दृष्टांत दिया। ये क्या दिया? दृष्टांत। जे जड़मा सेवाड़, सेवाड़ माने काय है ना, वो जो मल है वो कैसी है? कैसे है? वो मल है, वो मैल है। ते शेवाळनी माफक आश्रव, आश्रवो मळपणे મેલપણે અનુભવાતા હોવાથી અશુચિ છે, અપવિત્ર છે। કેવા છે? અશુચि છે અને अपवित्र છે। देखो 3 विशेषण आश्रव के, एक अशुचि के भी 3 नाम दिए। मैल है, मलिन है और अपवित्र है। कैसे है? मैल परिणाम है माने मलिन परिणाम है, अशुचि है और अपवित्र है। मलिन है, अपवित्र है और अशुचि है। 3 नाम दिए। 3 माने ये पर्यायवाची नाम। अशुचि, अपवित्र कहो या मलिन है, बराबर। ये किसके लिए कहा? आश्रव के लिए। आश्रव में किसको डालना? प्रशस्त और अप्रशस्त, दोनों प्रकार के राग। दोनों प्रकार के राग ये आश्रव में जाएगा। अब देखो यहाँ पे कहते हैं और आत्मा तो सदाए। सदाए कब? कब सदाए? सदा माने निगोद में था तब। देखो सदाए क्या? अति निर्मल। अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभावपणाने, चैतन्य मात्र स्वभावपणे જ્ઞાયક હોવાથી અત્યંત સૂચિ છે। આહા, કેવો છે આત્મા? કેવો છે? તો કે છે સદાય અતિ નિર્મલ ચૈતન્ય સ્વભાવપણે જ્ઞાયક હોવાથી અતિ કેવો છે? નિર્મલ છે। અતિ નિર્મલ છે। આહા, કેવો છે ભગવાન આત્મા? અતિ નિર્મલ છે, બરાબર ને? હવે નિર્મલ છે, पवित्र छे અને उज्जवल छे। 3 नाम दिए। कौन से 3 नाम भगवान आत्मा के लिए? सूची कहो, निर्मल कहो, पवित्र कहो कि उज्जवल कहो, बराबर ना? और उसके सामने आश्रव कैसे है? फिर से आश्रव के परिणाम हो रहे हैं ना, वो कैसे लगने चाहिए? ज्ञानी को आश्रव हो रहा है परंतु वो दुख रूप लगते हैं। बेनश्री की भाषा में कहे काला नाग जेवू लागे। कहाँ रुचे? विषय कषाय में कहाँ ज्ञानी को रुचता? हत्ती समान लगता है। उनको पूछो 96,000 रानियों में कितना सुख लगता है? रंच मात्र भी वहां सुख नहीं लगता। वो तो चारित्र की कमजोरी है और अभी इतना कर्म का उदय भी है और उसमें वो जुड़ते हैं परंतु वो दुखरूप अनुभव में आते हैं। और अज्ञानी को तो उन परिणामों में अच्छा लगता है, आनंद मानता है। दोनों में अंतर ख्याल आ रहा है? एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, उसको जो दवाई होती है, दवाई, तो वो दवाई कैसे लेता है? अरुचि पूर्वक लेता है। और उसको चॉकलेट दो, दोनों है ही पिप्पर, दोनों पिप्पर ही है ना, परंतु एक जो दवाई वाली पिप्पर है वो अरुचि से लेता है और जो चॉकलेट वाली पिप्पर है वो रुचि पूर्वक लेता है। ऐसे अज्ञानी के जो राग भाव परिणाम हो रहे हैं ना, उसमें वो उसको रुचि है, रस है। और ज्ञानी को जो राग होता है उसमें उसको नाग समान लगता है, जहर समान लगता है। ऐसा लगता है कि कब ये परिणाम छूटे और कब मैं मेरे स्वरूप में कैसा हो जाऊं, स्थिर हो जाऊं। अब देखो यहाँ पे कहा कि आत्मा 3, वही सूची के लिए 3 और पर्यायवाची नाम दिए। क्या पर्यायवाची नाम दिए? कि आत्मा पवित्र छे, आत्मा उज्जवल छे, आत्मा अति निर्मल छे અને आत्मा सूची छे। सूची छे। और उसके सामने आश्रव कैसा है? तो कहते आश्रव मलिन छे। आश्रव कैसे है? तो कहते अपवित्र छे। और आश्रव कैसे हैं? असूचि छे। असूचि, मलिन અને अपवित्र। यहाँ पे सेवाड़ का उदाहरण दिया। जैसे पानी में सेवाड़ ऊपर ऊपर है, अंदर घुसे नहीं है, ऊपर ऊपर है, वो मलिनता ऊपर ऊपर है। गुरुदेव बहुत बार दृष्टांत देते हैं ना कि जैसे पानी के ऊपर तेल है, कोकिला की तेल ऊपर ऊपर है, पानी के अंदर प्रवेश नहीं करता,
ऐसे राग ऊपर ऊपर है, मेरे आत्मा में अंदर प्रवेश राग परिणाम ने किया ही नहीं। कहां से करे? जहां निर्मल पर्याय का प्रवेश नहीं तो राग के परिणाम का प्रवेश हो, वो तो दूर की बात। विज्ञान गण आत्मा कैसा है? विज्ञान गण है, ठोस पदार्थ। अब यहां देखो क्या कहते हैं, देखो जो असुचिता है ना, असुचिता, तो असुचिता भी चार प्रकार की मैं बोलती हूँ, आप लिखना चार। कौन सी असुचिता? चार प्रकार की। तो एक पहले प्रकार की कही विपरीतता। पहले प्रकार की कौन सी है? विपरीतता, बराबर। दूसरी है विपरीतता, पहली है विपरीतता, दूसरी है अस्थिरता। दूसरी कौन सी है? अस्थिरता। तीसरी अल्पज्ञता। तीसरी कौन सी? अल्पज्ञता। और चौथी लिखना मिलावट। चौथी क्या लिखना? मिलावट। फिर से एक बार फिर से। पहली कौन सी कही? पहली विपरीतता, दूसरी अस्थिरता, तीसरी अल्पज्ञता और चौथी मिलावट। चौथी कौन सी? मिलावट। जो पहले प्रकार की अस्थिरता, पहले प्रकार की जो असुचिता कही ना, मलिनता, वो कौन सी? विपरीतता। विपरीतता माने ये देह को अपना मानना, ये शरीर को अपना मानना, राग को अपना मानना, वो पहले प्रकार की मलिनता, विपरीतता। कौन सी? विपरीतता। ये आप लिख सकते हो श्रद्धा का दोष। ये पहले प्रकार की मलिनता है, वो श्रद्धा का दोष। दूसरी अस्थिरता। जो अस्थिरता माने कि चारित्र मोनी कर्म के उदय में होने वाले राग आदि परिणाम, वो दूसरे प्रकार की मलिनता, अस्थिरता। आप लिखना इसमें कौन से कर्म का उदय निमित्त है? चारित्र मोनी कर्म का उदय निमित्त। उसमें श्रद्धा का दोष, ये चारित्र का दोष। पहली मलिनता कही उसमें श्रद्धा का दोष और दूसरी मलिनता कही उसमें चारित्र का दोष। पहली विपरीतता, दूसरी अस्थिरता। अब तीसरी कही अल्पज्ञता। अल्पज्ञता माने जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता, उसके पहले की जो दशा है उसको कहेंगे अल्पज्ञता, है ना? ये अपूर्ण दशा, अल्पज्ञ, ये तीसरे प्रकार की अशुद्धि। अब चौथी अशुचि मिलावट माने ये देह, आत्मा को ये देह का सहयोग होना, मात्र देह का सहयोग होना, वो चौथे प्रकार की मलिनता, देह का सहयोग होना। ठीक है ना? अब हम गुणस्थान में देखते हैं, देखो कैसे कैसे एक एक जाती है। विपरीतता जाएगी तो कौन सा गुणस्थान आएगा? चौथा। अस्थिरता गई तो कौन सा गुणस्थान आएगा? 11वां 12वां, है ना? विपरीतता गई तो चौथा, अस्थिरता गई तो 11वां 12वां, अल्पज्ञता गई तो 13वां, और मिलावट, शरीर का अभाव हो गया तो सिद्ध दशा। शरीर का अभाव हो गया तो कौन सी दशा? सिद्ध दशा। ख्याल आ रहा है कि नहीं? ये क्रम से जाएगी, ये अशुद्धि क्रम से जाएगी। पहले विपरीतता जाएगी, फिर अस्थिरता जाएगी, फिर अल्पज्ञता जाएगी, और फिर क्या जाएगी? फिर ये चौथे प्रकार की मिलावट वाली अशुद्धि जाएगी। क्लियर? बराबर ना? फिर से वो चौथा आएगा तो विपरीतता गई, 11वां 12वां आया तो अस्थिरता गई, बराबर। 13वां आया तो अल्पज्ञता गई, और जहां पे सिद्ध दशा प्रकट हुई तो वो मिलावट भी निकल गई, माने शरीर का होना भी छूट गया। अब शरीर नहीं रहा, और मात्र द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म से रहित वो सिद्ध दशा की प्राप्ति हो गई। अब देखो सबसे पहला यहाँ पे कहा? आश्रव, असुचि। पहला बोल क्या कहा? असुचि है, और भगवान आत्मा सुचि, पवित्र है। घड़ी हम कैसी लेते? घड़ी वाटर प्रूफ। ऐसे मेरा भगवान आत्मा उदय प्रूफ। कौन सा प्रूफ है? उदय प्रूफ, राग प्रूफ, कोरोना प्रूफ। हो ही नहीं सकता।
समझ में आ रहा? मेरा भगवान आत्मा सूची है, निर्मल है और पवित्र है। और जो आश्रव तत्व है वो मलिन है, असूची है और अपवित्र है। अब दूसरा बोल पर आओ, दूसरा बोल। अब दूसरा बोल कह रहे कौन सा बोल है ये? आश्रव भाव जड़ है। आश्रव भाव कैसे? जड़। मैं पहले ये बोल पढ़ती हूं यहां से टीका में से। आश्रवों ने जड़ स्वभाव पणु होवाથી તેવો બીજા વડે જણાવા યોગ્ય છે। મિલા? જણાવા યોગ્ય છે। કારણ કે જે જડ હોય તે પોતાને તથા પરને જાણતું નથી, તેને બીજા જ જાણે છે। માટે તેઓ ચૈતન્યથી અન્ય સ્વભાવવાળા છે। આહા, કેવા સ્વભાવવાળા છે? चैतन्य अन्य स्वभाव वाला छे। बराबर। पहले तो आप इसको पहले इतना समझो कि जो राग है ना, आश्रव भाव है, उसको जड़ कहा। देखो, तीन चीज को जड़ कहा। तीन चीज को, कौन सी तीन चीज को जड़ कहा? एक तो ये पुद्गल जड़ है। ये जो पुद्गल है ना, ये शरीर, ये जो भी संयोग दिख रहे हैं, ये सब जड़ है। ये क्या है? जड़ है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन से गुण है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब जड़ है। अब दूसरा जड़, जड़ का दूसरा अर्थ जो धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये भी जड़ है। ये इसको जड़ क्यों कहा? क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं। इसमें क्या नहीं है? ज्ञान नहीं। ठीक है ना? अब तीसरा अर्थ जड़ का, जड़ किसको कहा? तो कहते हैं कि आश्रव परिणाम को जड़ कहा। रागादि परिणाम ने जड़ कीधा। रागादि परिणाम ने जड़ कीधा। अब क्यों जड़ कहे वो अपन कारण देखेंगे, परंतु जड़ कितनी चीजों को कहा? तीन। एक तो पुद्गल को, किसको कहा? पुद्गल को। ठीक है ना? ये मुर्दे को, ये पुद्गल को। गुरुदेशी कहते थे ना कि अज्ञानी हालता चालता मुर्दा छे અને ज्ञानी हालता चालता सिद्ध छे। अंतर क्या लग रहा है? ज्ञानी अपने आप को हर समय आत्मा मानते हैं, आहा, इसलिए हालता चालता सिद्ध, और अज्ञानी हर समय अपने आप को शरीर वाला मानते हैं, इसलिए आत्मा होने के बावजूद भी उसको मुर्दा कहते हैं। ज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता और अज्ञानी को कोई सुखी नहीं कर सकता। कितना भी बाहर में पैसा हो, वैभव हो, धन हो, कितना भी हो, परंतु यहाँ पे कह रहे आत्मा की दृष्टि नहीं है तो वो सुखी नहीं। और यहाँ कहते हैं कि कोई गरीब हो, किसी का क्षयोक्षम कम हो, तो भी कहते हैं कि अगर उसको आत्मा की दृष्टि है तो वे सुखी है। किसकी दृष्टि? आत्मा की दृष्टि है तो सुखी। कहते ना, तुम्हाने या ना भीमाने परमात्मा पना कम ना होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर होगा, हा, इसकी चर्चा में इतना आनंद, तो जब अनुभव होगा तो वो दशा कैसी होगी। माने एक ज्ञानी को एक आत्मा के अलावा कुछ पसंद नहीं, और अज्ञानी को ऐसा महिमावंत तत्व, भरा हुआ तत्व, परिपूर्ण तत्व, वो एक समय के लिए भी देखने के लिए उसके पास समय ही नहीं रहा। कितने गीत गाए भगवान आत्मा को। यहाँ पे कैसा कहा? भगवान आत्मा कैसा है? तो कहते हैं कि सूची है, चैतन्य स्वभावी है। अब यहाँ राग को जड़ कहा ना, तो जड़ क्यों कहा? उसके चार कारण कहे। रागादि भाव को जड़, इधर तो पुद्गल को जड़ की, पुद्गल रूपी जड़ की बात नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल की बात नहीं है, परंतु राग को जड़ कहा। तो राग को जड़ क्यों कहा? उसके लिए चार कारण दिए। कितने कारण की दिए? चार। सबसे पहला कारण कहा कि रागादि भाव में ज्ञान नहीं। पहला कारण क्या कहा? रागादि भाव में ज्ञान नहीं, इसीलिए जड़ है। दूसरा कारण कहा कि स्वयं नहीं जानते और दूसरों को भी नहीं जानते। स्वयं नहीं जानते माने पहले ही बोल में लिखना
के ज्ञान नहीं, इसलिए स्वयं नहीं जानते और दूसरों को भी नहीं जानते। ये पहला बोल, स्वयं पर नहीं जानता ने बीजाने पर नहीं जानता, ठीक है ना। दूसरा बोल, जड़ के लक्ष्य से होते हैं इसलिए जड़ है, जड़ के लक्ष्य से हुए ना इसीलिए जड़ है। और तीसरा, राग के फल में उसको जड़ ही मिलेगा। राग के फल में क्या मिलेगा, तो कहते हैं राग के फल में उसको जड़ ही मिलेगा, इसीलिए जड़ है। मिलेगा, जड़ मिलेगा, इसके लिए राग को जड़ कहा। और एक चौथा कारण जो यहाँ टीका में आया है, क्या लिखा है यहाँ पे चौथा कारण, यहाँ टीका में देखना, टीका में लिखा है ना कि बीजा वड़े जणावा योग्य छे। मिला, बीजा वड़े जणावा मम्मी योग्य छे, बीजा वड़े दूसरों के द्वारा जानने योग्य है, इसलिए जड़ है। 4 कारण बताए, फिर से एक बार मैं बोलती हूँ। पहला कारण कहा कि राग में ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं इसलिए स्वयं को भी नहीं जानते और पर को भी नहीं जानते। दूसरा कहा पर के लक्ष्य से होते हैं, जड़ के लक्ष्य से होते हैं इसलिए जड़ है। तीसरा कहा उसके फल में भी जड़ मिलेगा, इसलिए जड़ कहा। और चौथा कारण कहा कि दूसरों के द्वारा जानने योग्य है, दूसरों के द्वारा जानने योग्य है, इसलिए जड़ का। ये 4 कारण कहे, बराबर ना, इसलिए राग को जड़ का कहा। अब देखो, अब उसके सामने भगवान आत्मा कैसा है। माटे तेवो चैतन्य थी अन्य स्वभाव वाला छे। राग चैतन्य से कैसे स्वभाव वाले है, अन्य स्वभाव वाले, चैतन्य स्वभाव वाले नहीं, चैतन्य से अन्य भिन्न स्वभाव वाले है। अब देखो, पोते अब भगवान आत्मा અને ભગવાન આત્મા તો પોતાને સદાય વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવપણું હોવાથી, કેવો સ્વરૂપ હોવાથી, विज्ञान घन। विज्ञान घन माने जिसका किसी का उसमें प्रवेश नहीं होता, ऐसा ठोस पदार्थ, ऐसा विज्ञान घन पदार्थ। जैसे लोखंड का गोला कैसा वो ठोस पदार्थ है, ऐसा भगवान आत्मा कैसा है, विज्ञान घन, कि किसी का भी उसमें प्रवेश नहीं। પોતે જ ચેતક જ્ઞાતા છે, પોતાને અને પરને જાણે છે, માટે ચૈતન્યથી અનન્ય સ્વભાવ વાળો જ છે। आत्मा कैसा है, चैतन्य, चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला है, और राग चैतन्य से अन्य स्वभाव वाला है। फिर से 2 वाक्य फिर से बोलती हूँ। आत्मा चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला है। अनन्य माने, अनन्य माने अभिन्न स्वभाव वाला, जुदा नहीं, अनन्य, अभेद, अभेद स्वभाव वाला है। और राग जो है वो चैतन्य से अन्य स्वभाव वाला है। अन्य माने अलग, राग परिणाम में चैतन्य परिणाम नहीं है, चैतन्य का अंश नहीं है, अन्य स्वभाव वाला है। और आत्मा चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला है। 3 चीज कहते हैं ना, जैसे आत्मा है चेतक, देखो यहाँ पे एक नाम आया चेतक, तो आप लिखना आत्मा है चेतक। आत्मा कौन सा तत्व, चेतक। उसका जो ज्ञान गुण है ना उसको कहेंगे चैतन्य, ज्ञान गुण को कहेंगे चैतन्य। और जो जानने की पर्याय है उसको कहेंगे चेतना, उसको क्या कहेंगे, चेतना। फिर से आत्मा है चेतक, ज्ञान गुण जो है वो चैतन्य, और तीसरा कहा उस जो जानने की पर्याय हो रही है ना वो चेतक, वो चेतना, वो क्या है, चेतना। ठीक है ना, चेतक, चैतन्य और चेतना, उसकी जानने की पर्याय को कहेंगे चेतना। ज्ञान गुण है चैतन्य और आत्मा है चेतक। आत्मा कौन है, चेतक। समझ आ रहा ना, राग का तो इसमें प्रवेश ही हो सकता नहीं है ऐसा, परंतु जो पर्याय ऐसे आत्मा का आश्रय ले वो पर्याय भी कैसी हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। कहते हैं ना कि जैसे पारसमणि को लोखंड स्पर्शे तो वो पर्याय भी कैसी हो जाती है, पर्याय भी वो लोखंड भी कैसा हो जाता है, सोना हो जाता है। ऐसे जो पर्याय ऐसे शुद्ध आत्मा को स्पर्शे, शुद्ध आत्मा का अनुभव करे, वो पर्याय भी कैसी हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। परंतु आत्मा तो अशुद्ध पर्याय हो कि शुद्ध पर्याय हो,
आत्मा तो ज्यों का त्यों है, शुद्ध ही है ना। जैसे सोना, सोना अग्नि में तपाने में आने पर भी सोना सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता, ऐसे आत्मा ने कभी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ा। यहाँ पे कहते हैं, देखो क्या कहा कि चैतन्य थी अन्य स्वभाव वाળો નથી। आश्रव तो चैतन्य थी अन्य स्वभाव वाળો છે, है ना। और आत्मा चैतन्य से कैसा है, अनन्य स्वभाव वाला है, माने चैतन्य स्वभावी आत्मा है। और राग चैतन्य के अंश से कैसे है, अन्य स्वभाव वाले हैं। इसलिए राग को, आश्रव को कैसा कहा, जड़ कहा। और आत्मा कैसा है, आत्मा चैतन्यमय है। और पहला कहा आत्मा कैसा है, सूची है। और उसके सामने आश्रव कैसा है, असुचि है। आश्रव कैसा है, असुचि है, बराबर ना। अब तीसरा बोल कहते हैं, अब देखो तीसरा बोल में कहा આશ્રવો આકુળતાના ઉપજાવનાર હોવાથી દુઃખના કારણો છે અને ભગવાન આત્મા તો સદાય નિરાકુળતા સ્વભાવને લીધે કોઈનું કાર્ય તેમજ કોઈનું કારણ નહીં હોવાથી દુઃખનું અકારણ જ છે, अर्थात दुखनु कारण नहीं। आहा, हाँ ये बोल बहुत जबरदस्त है। तीसरा बोल कहा कि आशव आकुलतानु कारण छे અને આત્મા નિરાકુલતાનું કારણ છે। इसमें कहा आत्मा कोईનું कार्य पण નથી અને आत्मा कोईનું कारण पण નથી। इसका खुलासा हम कल सुबह के स्वाध्याय में करेंगे। ये जो टीका है, पूरी टीका और उसका जो भावार्थ है वो कल सुबह के स्वाध्याय में हम लेंगे। ऐसे निर्मल स्वभावी आत्मा की दृष्टि हमें हो, ऐसा परम पवित्र परमात्मा स्वरूप में हूँ, कारण परमात्मा हूँ, कारण नियम हूँ, सिद्ध समान मेरा स्वरूप है, स्वभाव है, ऐसे स्वभाव की दृष्टि हो और हम सब अनंत काल सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं। हाँ राजू आंटी, हाँ आवेशा।
उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान नो जय हो। बोलो श्यादवाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। बोलो जिन शासन नो जैन धर्म नो जय।